वैसे गुस्से में है, कई मौलाना गुस्से में। वो आप सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग अपना जो कानून का बंद हो जाएगा। बहुत तो माफिया लोग बहुत सारा लैंड करके इंक्रोच करके बैठे हैं, सब निकलेगा। बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टेल मी वन गुड रीजन। अच्छा इससे बुरा कानून दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा आप किसी की प्रॉपर्टी पे हाथ रख दो, आपकी हो गई। हाँ। नॉनसेंस इज दिस। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ये तो शरीयत के खिलाफ है, तो शरीयत वाला कानून फिर हर जगह लागू होना चाहिए ना। चोरी पे हाथ काटना चाहिए, फिर हर जगह शरीयत लागू हो, सिर्फ वक्त इसमें क्यों? आप बोल रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन कानून आया तो आप जमीन खरीद सकते हैं बेखौफ? मैं बिना डरे खरीद सकता हूँ। पहले डर लगता था। पहले तो बिल्कुल पहले डर लगता था। पता चला उन लोगों ने क्लेम कर दिया और हमें ना कुछ मिला ही नहीं। तो अच्छा, नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और देखिए, हम कल से अगर दिल्ली की गतिविधियों को देखें तो दिल्ली गरमाई हुई है राजनीतिक तौर पे। वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो चुका है और राज्यसभा में भी लगभग पास होने की कगार पे है, या यूं कहें कि हो ही जाएगा। जब ये हो जाएगा तो एक कानून का रूप ले लेगा, लेकिन इसके ऊपर राजनीतिक बवाल जो है उस पर जनता क्या सोचती है, जनता को की अपनी क्या मत है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। हम दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा, कुछ एक्सपीरियंस्ड, सारे कैटेगरी के जो सारे उम्र के लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दानिश है। अच्छा, दानिश। हाँ, दानिश, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के चल रही हैं, कैसे ले रहे हैं इस बिल को आप? सबसे पहले तो देखिए, हमें इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो मैंने पहले भी इसके बारे में सोचा पढ़ा और जो अभी हाल फिलहाल में इतनी चर्चाओं में चल रहा है, हम पार्टिकुलरली एक ही चीज़ को लेके देश के अंदर अभी हम लोगों ने इतना गर्म माहौल बना लिया तो लोग इस टाइम कास्टिंग्स को छोड़ के रिलीजन को पकड़ के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है कि जैसे आजकल बहुत अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे वो इसके ऊपर झगड़े करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। XYZ उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पहले हमारे इंडिया के अंदर और खास करके दिल्ली के अंदर झगड़े हो चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो चीज़ चल रही है उसको इस लेवल पे लें कि ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना बने, कि ठीक है अभी संशोधन बिल पास हुआ है, राज्यसभा में भी मुमकिन है जैसे बताया कि हो ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सबको पता है कि क्या इस टाइप पॉलिटिक्स चल रही है। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह चलाए, ना कि उसको इस लेवल पे लेके जाए कि आने वाला फ्यूचर खतरे में आ जाए। अच्छा, तो आपको लगता है इस संशोधन से सामने परिस्थितियां जो है बिगड़ सकती हैं? बिगड़ सकती हैं, बिल्कुल मेरा समझना यह है कि बिगड़ सकती हैं। एक्चुअली चीज़ बहुत सारी हमने जो देखी कि ऑलरेडी ये वक्त जो बोर्ड है ये अब का नहीं है, एक बहुत पुराना ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हमारे अब टाइम के अंदर 1947 के बाद से हमारे देश के अंदर कानून बने हैं, तो उसको देखते हुए इसका भी एक कानून था जो चल रहा था। सडनली इसके अंदर क्यों चेंजेस आ रहे हैं ये हमें भी नहीं पता, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। तो ओवरऑल इसके अंदर हमें इस लेवल पे नहीं सोचना चाहिए कि जितनी परेशानियां और यूथ के अंदर फिलहाल अभी मौजूदा हालात में हो रही हैं ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल पास हो रहा है, ओके, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की मिस्टेक है जो इसको सही तरीके से नहीं चला रहे। तो जो नहीं चला रहे तो ऑब्वियसली फिर किसी ना किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी और बाकी कुछ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, ये मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी मानती है। आपको लगता है कि ये सरकार मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट आई, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस गवर्नमेंट से हमें पॉजिटिव पॉइंट्स चूज करने चाहिए, ना कि नेगेटिव। अच्छा। हर गवर्नमेंट ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट लिए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मुस्लिम के अगेंस्ट में हर सरकार चली है, चाहे वो कांग्रेस को देख लो चाहे आम आदमी को देख लो। कहीं ना कहीं आम आदमी के दौर के अंदर भी दिल्ली में सरकार थी तो झगड़े हुए, जबकि वो नहीं होने चाहिए थे। अगर आपने गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट तो आपको वो देखना चाहिए था कि क्या वजह है और जो भी उसमें गलत था आपको उसके अगेंस्ट पे एक्शन लेना चाहिए था। तो बीजेपी आई, हमें बीजेपी से कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली कोई झगड़े हैं ना इत्तफाकी है, हम इससे इत्तफाक रखते हैं क्योंकि बहुत सारे अच्छे भी काम कर रही है। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे पहले इलीगल्स काम चल रहे थे, वो अभी चाहे डर से ही सही लेकिन वो खत्म हुए, तो हम उसके सहयोग में है कि वो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करी है और हम उसके पक्ष में है कि बीजेपी नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढना। सपोर्ट में है कि नहीं? ऑब्वियसली हम सपोर्ट में है, बीजेपी के सपोर्ट में है। कभी वक्त पड़ा तो बीजेपी को भी वोट देंगे? वोट अब भी दिया हमने। अच्छा। इस बार भी हमने बीजेपी को ही वोट दिया है। देखिए, ये युवा की आवाज है और युवा चाहता है
कि भाई रिफ्ट को बढ़ाया ना जाए, जो चेंजेस है उसको मुस्लिम समुदाय को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि बात कहीं बनते बनते बिगड़ ना जाए। आप सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, ये वक्फ संशोधन बिल सुन रहे होंगे कि आया है, पास हो गया है, कानून भी बन जाएगा। अब ये किस तरह से ले रहे हैं, सही है या गलत है? ये तो पारित होने के बाद में पता चलेगा लेकिन कि किसके खिलाफ जाएगा। ये सब आम जनता सब समझती है। क्या समझ रही है आपको, आपके समझ में क्या आ रहा है? जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, मैं तो नहीं समझ रही हूँ कुछ, मैं तो आपसे समझना चाहती हूँ। नहीं, जो आप समझ रहे सही हैं है या वो सही है या गलत है? जमीन वो बोल रहे हैं भूमाफियाओं का है, इस पे कब्जा हो गया था, ये हो गया था, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? शुरू से जो है बाहुबलियों का तो कब्जा रहा ही है, हाँ हाँ, तो वो तो जो है गलत था, पहले से गलत हुआ। लेकिन संशोधन होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था, मानते हैं कि होना चाहिए था, होना चाहिए। होना चाहिए था। आप Yes, सर? ma'am. यस, अब क्या नाम हुआ आपका? जेके मिश्रा। जेके मिश्रा जी हैं ये। मिश्रा जी, ये बताइए कि ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसको किस तरह से ले रहे हैं, सही या ये गलत? बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है हाँ। और इससे सोशल चेंजिंग होगा, ऐसा आपको मुस्लिम लगता है? कम्युनिटी में। यस, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम को वैसे ही गुस्से में है, कई मौलाना गुस्से में। वो आप सब बोल- पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग अपना दुकान उनका बंद हो जाएगा। बहुत जो माफिया लोग बहुत सारा लैंड करके इंक्रोच करके बैठे हैं, सब निकलेगा। सब निकलेगा। जी, तो मोदी सरकार को आप सही मान रहे हैं इस बार? बिल्कुल 100% सही। 100% सही है। चलिए कुछ लोगों से, अच्छा मुसलमानों को लेकर कोई मन में है कि ये मोदी सरकार जो है हमारे विरोध में है, आपको लगता है कि मोदी सरकार ऐसे सब पॉलिटिक्स ही है इसमें, और कुछ कहीं नहीं है। अच्छा अरे इतने दिन से है, 11 साल से है, क्या मुस्लिम को क्या क्या लॉस हुआ है बताइए? सीए कितना आदमी का मेंबरशिप गया है बताइए? किसी की सिटीजनशिप कितना आदमी का मुस्लिम का छीना गया है एक भी आदमी बताओ? इसलिए ये सही है। ये सही है, आप मानते हैं? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए ये दिल्ली का दिल है और लोग आते जाते रहते हैं इस आते जाते रास्तों में। आप बताइए सर, जो वक्फ संशोधन बिल आया है उससे सहमत हैं या लगता है कि सरकार राजनीति कर करके लोगों को परेशान, खासकर मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, संशोधन बिल पहले भी आया था वक्त का, अब दोबारा है। हाँ, तो अभी हम माननीय गृह मंत्री जी ने बोला भी था कि भाई वक्त में से हम किसी मुसलमान को नहीं हटा रहे, वो वही लोग हैं। हाँ, अब ये है कि पहले इनके लोग देखते थे वो जगह, अब सरकार देखेगी। हाँ, तो क्या इनको सरकार पे भरोसा नहीं है? अच्छा ऐसा? सरकार भी तो हमारे देश की है, हमारे लोगों की चुनी हुई सरकार है। अच्छा हाँ, जब हर एक चीज में सरकार का हस्तक्षेप है तो इसमें भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अच्छा तो सरकार के हस्तक्षेप को अच्छा माने? वो बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ये तो शरीयत के खिलाफ है, तो शरीयत वाला कानून फिर हर जगह लागू होना चाहिए ना। चोरी पे हाथ काटना चाहिए, फिर हर जगह शरीयत लागू हो, सिर्फ वक्त इसमें क्यों? अच्छा आपका ये कानून मानना चाहिए, ये जहाँ सजा की बात आती है वहाँ शरीयत नहीं चाहिए किसी को, फिर शरीयत के हिसाब से सजा भी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गौरव पांडे। गौरव पंडित। आप सर, आपका नाम आप नहीं बोलेंगे? चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब वो बात करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग मसला है, लेकिन हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। इनसे बात करूं? सर ये वक्फ बिल जो आया है उसको किस तरह से ले रहे हैं, सही है या गलत है, या सरकार राजनीति कर रही है? वक्त बोर्ड ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। क्या नाम, वक्त बोर्ड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम सहगल। अच्छा, तो वक्फ के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। बोर्ड ही नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? टेल मी वन गुड रीजन। अच्छा इससे बुरा कानून दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा आप किसी की प्रॉपर्टी में हाथ रख दो, आपकी हो गई। हाँ। नॉनसेंस इज दिस। अच्छा आपका घर जो है ना, वो भी हाँ। वक्त हाथ रखते हैं, कल को आपका हो जाएगा, उनका हो जाएगा। जरूरी था। इसमें तो सवाल बनता ही नहीं है, तो सवाल बनता ही नहीं है। दिस इज वॉइड एब इनिशियो। अच्छा वक्त बिल खत्म होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वक्फ होना ही नहीं चाहिए। वक्त आप सरकार को और वन स्टेप अहेड जाने की बात कर रहे वक्त का जो बना था ना बिल से निरस्त करके खत्म कर देना चाहिए। हैं? अच्छा क्यों इतना वो क्रिएट करेगा? अब उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया और हम उसी पे कूदे जा रहे हैं। वो नैरेटिव बना देते हैं, हम जवाब उनका देते रहते हैं। क्यों? सरकार है क्या, मजाक है? अच्छा, आप मोदी सरकार से और ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद इससे- नहीं, कोई भी सरकार हो, इससे भी ज्यादा मोदी की बात नहीं है। इट्स नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। आपको लगता है मोदी सरकार उसमें मुस्लिमों के उसमें against दम ही है? नहीं, अगेंस्ट की बात नहीं है। जनता की हितैषी होनी चाहिए। जनता में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। अगर मुसलमानों ने 700 साल 800 साल लूट के हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, अगर हिंदू अब वही शुरू कर दें, क्या करेंगे आप? बताइए मुझे। टेल मी वन गुड रीजन व्हाई दे शुड नॉट डू इट। तो 700 साल उनके साथ हुआ, वो अब क्यों ना करें?
अच्छा आप कल को अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हाँ, जो मुसलमान जिस चीज में प्राइड करते हैं कि हमने लूटा, हमने ये किया वो किया, वो लुटेरे ही तो थे, लुटेरे बन के आए थे, फिर नेशनलाइज हो गए। हम उसको, ये वामपंथी जो भी होते हैं ये लोग, इन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रखा है हिंदुस्तान में, और हम लोग उन्हीं के नैरेटिव पे कूदते रहते हैं। व्हाई शुड बी? हम पढ़े लिखे लोग हैं, और मुसलमान से कोई इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन क्या है? है। सॉल्यूशन क्या है, समाधान? सख्त कानून, मैं बता देता हूँ मैडम, 1 साल में पूरी समस्या का समाधान है, अच्छा, पूरी समस्या का। मोदी साहब पीस मील में कर रहे हैं, हाँ, वोट लेने हैं ना, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है ये खतरनाक है। दे हैव आल्सो बिकम अ विक्टिम। हाँ, पहले ये नहीं थे, जब आए थे तो ऐसा नहीं था। अभी आप दे आर बिहेविंग लाइक अ विक्टिम, वो भी वही काम कर रहे हैं। अरे एक बार सख्त कानून बनाइए, आप बना सकते थे, क्यों नहीं किया? यू मिस द बस। अब दोबारा आपको वो 400 की मेजोरिटी लाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक तरीके से जानते हो, इस्लाम डेमोक्रेसी को नहीं मानता, वो उसकी आड़ में ये सब करता है। क्योंकि वोट बैंक सिस्टम में एवरीबडी हैज द सेम वोट, तो उनके लिए इंसेंटिवाइज कर दिया आपने, बच्चे ज्यादा पैदा करो, बांग्लादेशियों को बुलाओ, रोहिंग्या को बुलाओ। क्यों? ये खैरात है क्या हिंदुस्तान? 7 करोड़ से ज्यादा लोग आए हुए हैं, किसके उस पे हक कर रहे हैं? वो सारे धंधे उन्होंने संभाल लिए, मस्जिदों से पैसे मिलते हैं उनको, ज़कात के पैसे मिलते हैं, कोई रेडी वाला, कोई लेबरर, कोई देख लीजिए, ये वही लोग काम कर रहे हैं। अभी हम खामोश बैठे हैं, हमें इस नैरेटिव में उलझा दिया, ये ठीक है या गलत है? नॉनसेंस इट इज। आप क्या मानते हैं सर? सर तो बोल रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए बोर्ड, होना ही नहीं चाहिए था, नहीं होना हम भी चाहिए। यही मानते हैं। अच्छा। वक्फ बोर्ड निरस्त कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत ही नहीं थी देश में। अच्छा, तो अब तो वो उन्होंने संशोधन कर दिया, तो फिर संशोधन करा है, थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो निरस्त करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? 14 मेंबर उनके, 2 मेंबर हिंदू बना दिए, वो क्या करेंगे? तो क्या कर लेंगे? ये सिर्फ कॉस्मेटिक है। अगर स्पेसिफाई होना भी करने के चाहिए लिए था, डरे हुए हैं। बोर्ड अगर आप बनना भी मानते हैं चाहिए कि मोदी सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है, अदरवाइज ये पीस मील का क्यों सोल्यूशन निकाल रहे हैं? अच्छा, ये सोल्यूशन जब फर्स्ट टर्म में आए थे इतनी कंपिंग मेजोरिटी के साथ, इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था। इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब नहीं। बिल्कुल राइट। तो अरे ये सारे लोग बोलते हैं आप तो कि मुस्लिम विरोधी हैं, आप वही पार्ट मुस्लिम विरोधी नहीं है मैडम। मुस्लिम विरोधी बात याद नहीं है। रखिए, आप लोग गलत बोलते हो, दूसरे के मुंह में बात डालते हो। मुस्लिम विरोधी नहीं है ये, दिस इज ब्लडी जिहाद। मुसलमान हम जैसे ही हैं। ये लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड नहीं, लैंड जिहाद है। देखिए, मुसलमान और हमें क्या फर्क है? कुछ नहीं, पूजा पद्धति का ही फर्क है ना। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम भी ब्रह्म को, निराकार को मानते हैं, वो भी उसी को मानते हैं। बुरा क्या है उसमें? गलत क्या है? क्या है गलत? जिहाद गलत है। अच्छा, शब्द जो है लव ना, जिहाद गलत है, कोई- लैंड जिहाद गलत है, अरे बाबा सिर्फ जिहाद शब्द ही जिहाद गलत है। शब्द ही गलत है। ये जो जिहाद के लिए तलवार उठा लेते हैं और घुस जाते हैं घरों में। कल क्या हुआ कह रहे हैं सारी बरेली में, दुनिया सफर कर रही है, बरेली में इस याद शब्द की वो वजह घर में से। घुस गए, होल वर्ल्ड इंग्लैंड बन और गया। वर्ल्ड परेशान है। तो आप लोग भी परेशान हैं? लगता है हिंदू परेशान है हम इस तो देश दूसरे में। को करते परेशान, हम तो ऐसे ज्यादा वाले। परेशान है, अपने ही मुल्क में परेशान है। आपने तो बोला कि बाबर लुटेरा था। अरे बाबर को तो बोले कि राणा सांगा ने बुलाया था। झूठ बोलते हैं। ये बकवास कर रहे हैं, ये सब खेल, गलत नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, गलत नैरेटिव बोलते हैं। और बुरा नहीं मानिएगा। महाराणा प्रताप तो इनसे लड़ते इस तरह लड़ते के लड़ते क्वेश्चन लड़ते चले गए, घास नहीं छोड़ चाहिए के आपको। खाए। आपको थोड़ी टीआरपी चाहिए या अपने लाइक चाहिए, बुरा नहीं नहीं, मानिएगा। मैं तो लोग तो आप जनता की ये बातें मत जनता की किया कीजिए, मत। सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपकी ड्यूटी है हमारी समाज की तरफ। अच्छा, मैं आगे से कोशिश करूंगी। आप महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया। राणा सांगा ने लोगों को राणा सांगा हराया ने था, संघर्ष उसको किया। बंदी बना लिया था, तो वो क्यों बुलाएगा इसको? टेल मी वन गुड रीजन। किसी एक गधे ने बोल दिया तो कोई नेता बनना फिरता है। ये आम आदमी को इस तरह के नैरेटिव बना के परेशान किया जाता है, उसको बहकाया जाता है। एक नैरेटिव बना दिया वो तो था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जीवन खतरे से में लड़े, है। बनाया था मुद्दों से ना, लड़े। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया ना, इंसानों ने बनाया ना। किसके लिए बनाया? इंसानों के लिए। तो बदलना चाहिए उसको। जी अगर जी, जनता चाह रही है बदलना तो बदलना चाहिए। हाँ, हाँ। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस वक्त कानून पे? मैडम मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अब मैं जमीन खरीद सकता हूँ बिना डरे। ऐसा आप हाँ, हाँ। पहले मैं 10 साल में अभी तक नहीं खरीद रहा था, अब खरीद सकते हैं। आपको वो क्या नाम हुआ आपका? हाँ? मैं शर्मा हो गया, श्रीधर शर्मा। हाँ? शर्मा हूँ, अच्छा, श्रीधर शर्मा। श्रीधर शर्मा। तो आप बोल रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन कानून आया तो आप जमीन खरीद सकते हैं अब बेखौफ मैं हो। बिना डरे खरीद सकता हूँ।
पहले डर लगता था? पहले तो बिल्कुल काहे का लग डर रहा लगता था? पता चला उन लोगों ने क्लेम कर दिया और है ना हमें ना कुछ मिला ही नहीं तो अच्छा, इस अब वजह तो से अब डर हाँ, लगता था आपको? बिल्कुल डर लगता है। अब वो आएगा है ना, वो अपना है ना आएंगे, अब है ना उसके बाद है ना कुछ भी है ना बैठ जाएंगे अपना है ना, चादर वादर बिछा के बैठ गए, हो गया अच्छा, बोलेंगे ये अब हमारी है। सही है ना। देखिए ये चर्चाएं तो आम चलती रहेंगी, लेकिन एक बात जो है वो साफ नजर आ रहा है कि कुछ हद तक लोग जो हैं इस संशोधन से खुश हैं। हालांकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन कुछ मुस्लिम युवा हैं जो मानते हैं कि संशोधन ठीक है, हमारी तरफ से कोई गलती हुई, लेकिन ट्रिगर इतना भी मत करो कि हम परेशान हो जाएं। तो सरकार को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब के बीच में आपको बता दें कि वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां हैं कि उसमें 2 हिंदू रहेंगे और महिलाएं क्यों हैं, ये अपने आप में जब बिल को पढ़ेंगे तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जो हिंदू हैं वो सरकारी हैं, वो डीएम लेवल के हैं, जिला लेवल के हैं और नोडल ऑफिसर लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंदू उसमें घुस जाएगा। हालांकि इमरान मसूद ने बोला कि मैं राम का वंशज हूँ और मुझे भी राम न्यास में रखा जाए, लेकिन उस पर जवाब भी आया कि आइए आप धर्म परिवर्तन कीजिए, घर वापसी कीजिए और उसके बाद हम आपको सोचेंगे कि कहाँ रखना है। जय हिंद। ये वक्फ का चर्चा है, ये चर्चा बदस्तूर जारी रहेगा, कानूनी रूप लेने तक तो कम से कम जारी रहेगा और विपक्ष का कहना है कि अगर कानून बन गया तो हंगामे भी होंगे। जय हिंद।